और व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट किया है अभी। बच्चे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा सुबह से बिज़ी टाइम चल रहा था मेरा, क्योंकि बच्चे भी गए, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी चले गए। और अब जो है मैं करूँगी नाश्ता, मैं ब्रेड और चाय खाऊँगी। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, मेरे पैर की तकलीफ़ कम नहीं हो रही तो मैं जाऊँगी दवा को इंशाल्लाह। और ये रही मेरी चाय। आज मैं अकेली हूँ चाय पीने के लिए, कोई बात नहीं, जाऊँगी इंशाल्लाह। पैर की तकलीफ़ पता नहीं क्या हो गया, इस पूरा सूज गया है। आज इंशाल्लाह हड्डी के डॉक्टर के पास जाऊंगी, देखते। चलिए चाय बिस्किट खाते हैं थोड़ा सा। अभी तो 9 बजे है, मैं जाऊंगी थोड़ा टाइम से, तो निकलते हैं थोड़ा खा के, थोड़ा काम करके इंशाल्लाह कुकिंग करके निकलूँगी, बिकॉज आए बाद मुझे जमेगा नहीं जमेगा, तो इसके लिए। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी राइस। ये राइस चढ़ा दिए मैंने। और ये मेरे भिंडी के लिए मैंने रखा है, क्योंकि भिंडी फ्राई बना रही हूँ मैं। एकदम फ्राई नहीं करती उसको, जस्ट ऐसे ही राइस में पहले तेल वगैरह डाल देती। तो ये राइस, और भिंडी को मैंने मसाला लगा के रख दिया था, बहुत टाइम हो गया मसाला लगा के। ऐसे ही ऐड कर दूँगी इसको, बिस्मिल्लाह। और यहाँ पे मैंने चाय के लिए पानी रख दिया था, फिर देखा तो दूध ही नहीं है, तो दूध मंगवाया है अभी। और सुबह भी मेरे हस्बैंड इतने जल्दी चले गए कि मैंने कुछ मंगाया नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। ये रेडी है, ये रेडी हो रहा है। दाल भी ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ तड़का देना बाकी है। तो चलिए दूध आएगा तो दूध लेके चाय बनाएंगे, जब तक भिंडी होती है। यहाँ पे जो है ना, मेरी भिंडी रेडी हो चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। और ये वाली भिंडी बहुत पसंद है बच्चों को। मैं फ्लिप करते रहती हूँ, कभी प्याज वाली बनाती हूँ, कभी ये वाली बनाती हूँ। और साथों साथ मैंने चाय भी बना के ले ली थी। ऐसा हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये जो टाइम चल रहा है, जो मेरे पैर में तकलीफ़ है, उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा काम करो, थोड़ा बैठो, ऐसा मन होता है। तो ठीक है, चलिए कोई कोई बात नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। बट ये पेन मेरे को, ऐसा पेन मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ है। ये पेन मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और मुझे है ना, ऐसा लाइक बुखार सर्दी खांसी से इतना डर नहीं लगता जितना ये सब हड्डी का जो प्रॉब्लम होता है ना, मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे ऐसा है कि बाबा फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए मेरा। वो ऐसा होता है ना कि ये सब चीज़ों से वो मतलब बोलते हैं ना, आदू हो जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो, वो मुझे नहीं चाहिए था। देखते अभी अल्हम्दुलिल्लाह वैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। और शाम का टाइम हो चुका था, मैंने पानी गर्म पे रख दिया था। मैंने नमक डाला था पानी में, और उसी में मैंने पैर रखा था। बहुत ज़्यादा गर्म था पानी, इसके लिए मैं थोड़ा 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 पैर रख रही थी। नहीं हो रहा था, बट मैं फिर भी ट्राई कर रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा रखूँ। मेरा ऐसा था कि होम रेमेडीज़ होती है ना, उससे ही मेरा ये प्रॉब्लम एकदम ओके हो जाए। बिकॉज़ इंजेक्शन लेके देख लिया, दवाई लेके देख लिया, इतना कुछ असर नहीं हो रहा था। इसके लिए मैंने सोचा चलो इसी से फ़र्क हो जाए। बट मुझे इतना कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था, फ्रैंकली स्पीकिंग। आजकल के ज़माने में चलती है होम रेमेडीज़, नो, उस पर कोई डाउट नहीं है, बट इतनी नहीं चलती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट मुझे ये सब चीज़ें असर नहीं कर रही थी। फिर भी मेरे दिल में था कि नहीं, मैं ट्राई करूँगी और मैं ट्राई करते रहूँगी इंशाल्लाह। और थोड़ा वो सब सेका वो लेने के बाद, एक्चुअली अब्दुलरहमान का जो चार्ट पेपर बनाना था, टाइम टेबल का, बच्चे ने सब ड्रॉ करके लिख के रखा था, हमें सिर्फ जो है कलर करना था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि चलिए अब तो कुछ काम नहीं है, कुकिंग सुबह हो चुकी थी मेरी, टाइम था मेरे पास एटलीस्ट 45 मिनट्स थे। मैंने उनको बोला चलिए हम दोनों मिलके उसका थोड़ा सा कलर कर देते, थोड़ी हेल्प कर देते। बच्चे को भी थोड़ा सा कैसा होता है, इतना हेक्टिक शेड्यूल जाता है ना उसका भी, कि ये सब चीज़ों के लिए उसे सैटरडे संडे टाइम मिलता है। सैटरडे ऐसा हुआ कि मुझे हॉस्पिटल जाना था, तभी भी वो किसी चीज़ से नहीं हो पाया। और संडे के दिन भी थोड़ा सा बिज़ी टाइम था, और लाइट भी जा चुकी थी, तो हम कलर नहीं कर पाए थे। तो मैंने कहा कि चलो अब कर लेते हैं कलर, अच्छा होगा। तो उसी चलते हम लोग जो है कलर, हम दोनों भी जो है कलर कर रहे थे।
ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट करते करते मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे कि हमारे टाइम पे जो था इतना मतलब ये नहीं था कि चार्ट पेपर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। सिंपली क्या होता था, वो जो पल्सेस होते थे ना, दालें होती थी हमारी, हरी मूंग, चना दाल, तुअर दाल, लाल मसूर दाल, वो हमें स्टिक करना होता है। मुझे ये वाले चीज़ें याद है कि ये सब करना होता था। हाँ, ड्राइंग करनी होती थी, बट इतना ज़्यादा हमें ड्राइंग का पीरियड नहीं होता था, और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी फ्रेंड्स ड्राइंग में, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मुझे इतना पसंद भी नहीं था वो। हाँ, बाद में जब मैंने मेरी ट्रेनिंग की, टीचर ट्रेनिंग की, उसमें मुझे मेरे ड्राइंग में, आर्ट में मेरे बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया था। मुझे अच्छी लगने लगी थी तब चीज़ें। पर स्कूल टाइम में ये और मैथ्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। मुझे इतना मतलब अच्छा नहीं लगती थी ये सब चीज़ें। हाँ ठीक है, स्कूल है, करना है, इसके लिए मैं कर देती थी, बस बस इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और आजकल के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह करते भी हैं, और अब्दुल रहमान अब्दुल बासित भी करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनको, बट बाद में वो टाइम से वो सीख ही जाते हैं। मराठी का चल, करो करो करो, वो जब तक कर रहा है। अब्दुल रहमान जो है आ चुका था, अब्दुल रहमान अब्दुल बासित दोनों भी आ चुके थे, और उसको पता था एक्चुअली, उसने शायद देख लिया था कि हमने थोड़ा कलरिंग कर लिया है। और वो खुश था क्योंकि उसका थोड़ा सा जो बर्डन था, मतलब थोड़ा उसको जो करना था वो हमने थोड़ा कम कर दिया था। वो हैप्पी था। बस हमने हैंड राइटिंग उसकी ही रहने दी, उसमें हमने कुछ किया नहीं। मैंने उसको गाइड किया कि कैसे क्या करना है, बस मेरे खाना लगाने तक, सब करने तक वो कर रहा था। यहाँ पे खाना भी गर्म हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। सब जो था भाजी वगैरह वो सब मैंने गर्म करके ले ली थी। और हमारा डिनर वगैरह सब होने के बाद मैं कर रही थी सुबह की तैयारी। सुबह मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी चना भटूरा, तो उसके लिए जो है मैं चने भिगो के रख रही थी। बिकॉज़ ऐसा हो रहा है ना, बच्चे खाते हैं सब्ज़ी रोटी, नहीं खाते ऐसा नहीं होता है, बट टिफ़िन में उनको थोड़ा सा अच्छा दो ना, तो पूरा टिफ़िन फिनिश करके आते हैं। आप लोग अग्री करोगे मेरे साथ में, जितने भी मॉम्स यहाँ पे है, कि बच्चों को जब हम थोड़ा मतलब रेगुलर बेसिस पे ही, बट थोड़ा सा कुछ उसमें अलग टच दे दो ना, तो वो लोग बहुत हैप्पी फील करते और एंजॉय करते हैं टिफ़िन। तो उसी के साथ मैंने चने जो है भिगो के रख दिए थे, और मैं इमली भी साथों साथ भिगो रही थी। बिकॉज़ कैसा होता है ना, सुबह में मुझे लाइक वो भीगती नहीं इतने अच्छे से, और मेरा जो पल्प था इमली का वो फिनिश हो चुका था। इसके लिए मैंने इमली भिगो के उसको भी फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दिया था। कुछ नहीं होता है, उसको अच्छे से भीग जाती है वो। और मैंने जो है थोड़े से रसगुल्ले, बहुत दिनों से मन हो रहा था, इसके लिए मंगाए थे। बस वही जो फ्रिज में से निकाल के रख दी, मैं एक्चुअली भूल गई थी खाने के पहले निकालना। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और ये जो मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरा पैर तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि सच में तकलीफ़ दे रहा है। मैं कैसे कर रही हूँ बस मेरा अल्लाह जानता है। मैं बहुत हिम्मत जुटा के कर रही हूँ, स्पेशली मेरे बच्चों के लिए और मेरे शौहर के लिए, क्योंकि मेरे अलावा करने वाला कोई नहीं है। मुझे उन लोगों के लिए मेरी हिम्मत थोड़ी जुटानी पड़ती है। हाँ, इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा काम करके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो चलिए, बस यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।